नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक तेज दिमाग सोने चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सदियों पुराने सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अक्लमंदी ही सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। तो इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े मजेदार सवाल से। जिंदगी में असल में क्या जरूरी है, एक तेज दिमाग या फिर खूब सारा पैसा? देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। कहानी हमें ले चलती है एक शाही दरबार में, जहां का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। राजा ने अपने सबसे काबिल सलाहकारों को बुलाया है, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो उन्हें काफी समय से परेशान कर रहा है। और यहीं पर दरबार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ हैं सलाहकार रुद्र, जिनका मानना है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सेनाएं खरीदी जा सकती हैं, महल बन सकते हैं, मतलब इसका असर तुरंत दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं सलाहकार विदुर, जिनकी सोच जरा हटके है। वो कहते हैं कि धन तो आज है कल नहीं, पर बुद्धि बुद्धि एक ऐसी दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। और तभी विदुर एक ऐसी बात कह देते हैं जो पूरी बाजी पलट देती है। वो कहते हैं, जिसके पास बुद्धि है उसके पास तो धन स्वयं है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बुद्धि सिर्फ मुश्किलों का हल नहीं है, बल्कि वो तो एक चुंबक है जो दौलत और मौकों को अपनी ओर खींचती है। पर क्या वो इसे साबित कर पाएंगे? और ठीक इसी वक्त जब दरबार में ये गर्मा-गर्म बहस चल रही होती है, एक रहस्यमयी औरत वहां आती है। वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जो हर किसी के लालच को आजमाने वाली थी और विदुर के दावों को कसौटी पर कसने वाली थी। वो औरत बात करती है एक अजेय अस्त्र की, एक ऐसा चमत्कारी कवच जो एक खुफिया गुफा में छिपा है। और कहा जाता है कि उसे पहनने वाले पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। सोचिए जरा, ये एक ऐसा लालच था जिसे कोई भी राजा नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उस औरत ने साफ साफ कहा कि इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता ताकत से नहीं बल्कि अकल से होकर जाता है। गुफा की पहेलियां बड़े से बड़े योद्धा को भी चक्कर में डाल देंगी। ये सुनते ही राजा के मन में कोई शक नहीं रहा। उन्होंने अपने सबसे समझदार इंसान, अपने सलाहकार विदुर को इस काम के लिए चुना। पर यह मिशन जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कुछ ही समय में विदुर गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उस गुफा के राज में ही कहीं खो गए हैं, या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर अपने पीछे कुछ सुराग छोड़े थे। और यहीं पर हमें विदुर की असली काबिलियत देखने को मिलती है। जहां कोई और होता तो किडनैप होने पर घबरा जाता, वहीं विदुर एकदम शांत रहते हैं। वो हार नहीं मानते, वो कम्युनिकेट करते हैं। वो जानते थे कि उनकी अकल ही उनकी आखिरी उम्मीद है, और वो फौरन अपने बचाव दल के लिए एक ऐसा संदेश तैयार करने में लग जाते हैं जो पेचीदा तो था पर एकदम साफ था। उन्होंने 3 बड़े ही अनोखे सुराग छोड़े। पहला, उन्होंने एक बढ़ई को खास सागौन की लकड़ी का संदूक बनाने का ऑर्डर दिया, जो इस बात का इशारा था कि वो जंगल में कहीं गहरे हैं। दूसरा, उन्होंने चंदन के बीजों की एक पतली सी लकीर गिराई। ये वो बीज थे जो सिर्फ विदुर उगाते थे, जिससे एकदम सही रास्ता पता चल सके। और तीसरा, गुफा के ठीक मुंह पर अपना अंगवस्त्र गिरा दिया, जो अंदर छिपे खतरे की एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो अब राजा और उनकी सेना विदुर की समझदारी पर भरोसा करके इन अजीब से लगने वाले सुरागों के पीछे चल पड़ते हैं। सागौन का संदूक उन्हें जंगल की तरफ ले जाता है, चंदन के बीज उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचाते हैं, और वहीं पर उन्हें विदुर मिल जाते हैं। और साथ ही खुलता है एक बहुत बड़ी साजिश का राज। जब राजा ने पूछा कि उन्हें इस जाल के बारे में पता कैसे चला, तो विदुर का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो औरत दरबार में आई, उन्हें उसके पास से केवड़े के तेल की खास खुशबू आई। ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ दुश्मन राज्य भिवाली में ही मिलती थी। बस एक जरा सी महक ने उनके दिमाग में शक का बीज बो दिया था। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि विदुर कितना आगे का सोच रहे थे। वो सिर्फ हालात के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वो तो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह पहले से ही कई चालें आगे की सोच चुके थे। उस एक खुशबू के आधार पर उन्होंने उस औरत का पीछा किया, उसे दुश्मन सेनापति से मिलते हुए देखा, और फिर उन्होंने खुद अपने किडनैप होने का पूरा नाटक रचा ताकि वो असली दुश्मन को सबके सामने ला सकें। और तब जाके ये साफ होता है कि असली निशाना वो चमत्कारी कवच था ही नहीं, कभी नहीं था। ये सब एक बहुत बड़ी चाल थी। विदुर का असली मकसद तो दरबार के अंदर ही छिपे गद्दार सलाहकार चंद्रा का पर्दाफाश करना था, जो चोरी छिपे दुश्मन से मिला हुआ था।
अब कहानी घूमकर वापस वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, उस अजेय अस्त्र के ख्याल पर। लेकिन अब इस ख्याल का मतलब पूरी तरह से बदल चुका था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो अजेय अस्त्र कोई चीज थी ही नहीं। असल में वो कभी मौजूद ही नहीं था। वो तो बस एक प्रतीक था, इस बात का कि सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे मजबूत ढाल एक तेज और सोचने समझने वाला दिमाग ही होता है। और आखिर में राजा विदुर की ओर देखकर कहते हैं, अवश्य है वो अस्त्र, और वो हैं आप। यही इस कहानी का असली सार है कि सच्ची और कभी ना हारने वाली ताकत किसी हथियार या दौलत में नहीं, बल्कि एक शांत और बुद्धिमान दिमाग में होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ा खजाना जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही छिपा है।